हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हु इज़ नेक्स्ट का पार्ट 2। शालिनी को ऐसे चिल्लाते हुए देख निधि पूछती है, क्या हुआ शालिनी, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो। तभी शालिनी कहती है, वो बाहर कोई है, मैंने अभी देखा। फिर हमें खिड़की दिखाई जाती है जो हवा से खुल गई होती है। तभी खिड़की के पास निधि खिड़की खोलकर देखती है और कहती है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। और निधि शालिनी से कहती है, क्या शालिनी खुद भी डर रही है और मुझे भी डरा रही है। तभी शालिनी डर के मारे निधि से कहती है, नहीं नहीं निधि, मैं सच कह रही हूँ। आज ऑफिस से आते वक्त उस सुनसान सड़क पर मैंने खून से सने किसी के हाथ देखे थे। तभी निधि शालिनी से कहती है, तुझे कितनी बार मना किया है, तू देर रात उस रास्ते से मत आया कर, तुझे कोई वहम हुआ है। चल अब मेरे कमरे में सो जाते हैं। ये कॉर्पोरेट जॉब में यही होता है, इतना काम देते हैं कि पूछो मत। काम की टेंशन और लोड की वजह से ये सब हो रहा है। तुम खाना खाओ आराम से। शालिनी और निधि पिछले 4 महीनों से साथ साथ इस घर में रह रही थी। शालिनी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रही थी और निधि सिविल्स की तैयारी कर रही थी। पर शालिनी डर के मारे थोड़ा ही खाना खा पाई। फिर शालिनी और निधि थके हुए होने के कारण दोनों तुरंत सोने के लिए चली गई। दोनों को सोए कुछ समय हो चुका था। शालिनी बुरी तरह थक चुकी थी, इसलिए गहरी नींद में थी। फिर हमें घड़ी दिखाई जाती है जिससे टिक 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 की आवाज आ रही होती है। लेकिन अचानक रात के 3 बजे शालिनी ने कुछ महसूस किया और धीरे धीरे शालिनी की नींद खुलने लगी और वो अचानक कुछ देखकर चौंक गई। वो और कुछ नहीं, वो निधि थी, डरावने हास्य के साथ खून से लथपथ। उसकी आंखों में खून की भूख साफ झलक रही थी। क्या हो गया था निधि को, शालिनी को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। डरकर शालिनी ने पीछे हटने की कोशिश की तो खिसका नहीं गया। निधि शालिनी को ऐसे देख डर रही होती है। बेड की दूसरी ओर भी निधि थी। फिर शालिनी कहती है, दूसरी निधि, क्या निधि के अंदर कोई भूत है। बेड के दोनों ओर निधि को देखकर शालिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह चीखना चाहती थी लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली, ना ही उसके हाथ पांव हिल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके शरीर को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया है। दोनों तरफ से निधि शालिनी के ऊपर झपटने लगी और फिर निधि शालिनी के ऊपर सवार हो गई। निधि के मुंह से निकलती खून भरी लार आखिर शालिनी की गर्दन को भिगा रही थी। और फिर निधि ने आखिरकार वो किया जो कतई नहीं करना चाहिए था। फिर निधि ने शालिनी के गर्दन पे काट लिया और सभी दूर खून ही खून हो गया था। शालिनी जोरों से चिल्ला रही होती है और उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे होते हैं। शालिनी ने जैसे ही चीखा वैसे मानो सब कुछ गायब हो गया। उसने देखा कि कमरे में अब कोई नहीं था, निधि भी नहीं। तभी शालिनी उठ जाती है और कहती है, तो ये सब सपना था। ओ गॉड, कितना भयानक सपना था। निधि मेरे साथ वैसा कैसे कर सकती है भला। इस भयानक अनुभव के बाद शालिनी का गला बुरी तरह से सूख चुका था और आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। उसने इधर उधर देखा और फिर टेबल पर पानी का गिलास दिखा। घटघट शालिनी उसे पीने लगी। फिर उसने निधि को आवाज दी। फिर अपने आप को कमरे में अकेला पाकर शालिनी घबरा गई और कमरे से बाहर आई। बाहर आते ही उसने फिर से निधि को आवाज दी और कहा, निधि कहाँ हो तुम। निधि, निधि, तुम मुझे सुन रही हो निधि। शालिनी वापस जाने के लिए जैसे ही पलटी, किसी ने दरवाजा खटखटाया। शालिनी ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने अश्विन खड़ा था। उसे देखते ही शालिनी ने उसे गले लगा लिया। शालिनी ने अश्विन से कहा, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, इस घर में भूत है। अश्विन शालिनी का बॉयफ्रेंड था। शालिनी ने उसके साथ कल रात से जो भी अजीब घट रहा था वो सब बता दिया। तभी अश्विन शालिनी से कहता है, आई एम सॉरी शालिनी, मुझे तुमसे फोन पर वो भूतों वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। उस बात को तुमने इतना सीरियस ले लिया कि तुम ये सब सोचने लगी। शालिनी फिर भी अश्विन से कहती है, पर अश्विन
तभी अश्विन शालिनी को रोकते हुए कहता है, रिलैक्स शालिनी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। शालिनी और अश्विन काफी देर तक वहाँ बैठे बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद निधि भी वहाँ आई। निधि अश्विन से कहती है, अरे अश्विन तुम यहाँ। तभी शालिनी निधि को देख कहती है, निधि मैं तुमको ही ढूंढ रही थी, कहाँ थी तुम? अपने कमरे में तो नहीं थी। तभी निधि कहती है, अरे मैं बाहर गार्डन में थी, पौधों को पानी दे रही थी, फिर अभी पीछे के दरवाजे से आई यहाँ। शालिनी के साथ काफी समय बिताने के बाद अश्विन वापस चला गया। वहाँ निधि और शालिनी के साथ नहीं रहता था। फिर शालिनी भी रात को ठीक से ना सो पाने के कारण फिर से सो गई। जल्दी वह गहरी नींद में थी। फिर हमें दरवाजा खुलते हुए दिखाई दिया। फिर हमें पता चलता है वो और कोई नहीं निधि थी, जो दरवाजा खोलकर शालिनी को देखकर कहती है, लगता है गहरी नींद में है, अब यही समय है। निधि के दिमाग में कुछ चल रहा था और वो कहती है, बस अब कुछ ही देर की बात है, और वो कहीं जा रही होती है। निधि बरामदे से घर के पीछे अपने कमरे की खिड़की के पास आई और खिड़की को खोला। एक तेज बदबू खिड़की से आई और वो चारों ओर फैल गई। निधि ने खिड़की में रखे चाकू को उठाया जो खून से सना हुआ था। फिर उसने जमीन में गड्ढा खोदकर चाकू उसमें छुपा दिया। निधि फिर जल्दी से घर के अंदर आई और खून से सने अपने हाथ धो लिए। इधर कुछ देर बाद शालिनी निधि का बनाया खाना खा रही थी। तभी शालिनी निधि से कहती है, निधि आज तुमने जो नॉनवेज बनाया है वो थोड़ा अजीब है। तभी निधि शालिनी से कहती है, शायद दुकान वाले ने ताजा नहीं दिया होगा। निधि की आंखों में एक अजीब सी चमक दिख रही थी। रात के खाने के बाद शालिनी को फिर से बहुत थकान महसूस हो रही थी और वह फिर से गहरी नींद में चली गई। आखिर क्या कर रही थी निधि शालिनी के साथ? फिर से निधि शालिनी को छुपकर देख रही होती है। क्या कोई काला जादू या कुछ और कर रही है निधि शालिनी के साथ? इसी के साथ हमारे एपिसोड 2 की एंडिंग हो जाती है। आखिर निधि शालिनी के साथ कौन सा जादू कर रही है? क्या निधि शालिनी को जान से मारना चाहती है या फिर वो कुछ और करना चाहती है? और आगे जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ हू इज नेक्स्ट।